इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी ये मांग है कि जो जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव 30 सितंबर से पहले करवाने की जंग जीत करके लाए हैं, चुनाव आयोग जल्द से जल्द बिना समय गवाए जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने की तारीखों का ऐलान करे और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाने के बहाने ढूंढ रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं और उनसे हमारी ये मांग है कि इस कैबिनेट मीटिंग में असेंबली के चुनावों से पहले रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए, जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए और जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, उन शर्तों वाली रियासत इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू की जाएं और साथ में एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु और बिहार को आर्टिकल 370 की तर्ज के ऊपर स्पेशल स्टेटस देने जा रही है। बड़ी चिंता की बात है और इसलिए हम ये चाहेंगे कि एनडीए अलायंस के पार्टनर्स पार्टीज और एनडीए की पार्टीज पार्लियामेंट का सेशन शुरू होते ही पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले, गलत फैसले जो भारतीय जनता पार्टी ने 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया, 370 छीन लिया, स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां सब नीलाम कर दी, हमारी डेमोग्राफी को बदल दिया, इतिहास को बदल दिया। इसके लिए एनडीए और इंडिया अलायंस जो है वो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर डिबेट करे जो गलत फैसले भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू किए हैं। और साथ में हम ये भी इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी कीमत, जो गलती इन्होंने 5 अगस्त 2019 को की है, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये इन्होंने गलती नहीं गुनाह किया है हमारी रियासत को तोड़ करके, हमारे इतिहास को बदल करके और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, अवाम के साथ धोखा किया है। इसलिए हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली की चुनावों की तारीखों का ऐलान करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी मौका तलाश कर रही है, अवसर तलाश कर रही है कि किस बहाने के साथ जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित किया जाए। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी डर रही है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से और हमें लगता है कि ये सिर्फ 28 सीटों के ऊपर ही जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव लड़ेगी और आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार होगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारी रियासत होगी और जब असेंबली में हम जाएंगे, जो गलत फैसले हैं 5 अगस्त 2019 को किए हैं उन सबको वापस बदलेंगे, अपना स्टेट सब्जेक्ट वापस लाएंगे, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करवाएंगे और जो गलत फैसले 5 अगस्त 2019 को किए हैं उन्हें वापस करेंगे, अपना स्टेट सब्जेक्ट भी लाएंगे और नौजवानों को रोजगार भी देंगे, क्योंकि इन्होंने जुमले और बाजी करके जम्मू कश्मीर की आवाम को और लोगों को सिवाय धोखा फरेब के सिवा कुछ नहीं दिया है। इसलिए हम डिबेट करने की मांग करते हैं एनडीए से, इंडिया से पार्लियामेंट में और चुनाव आयोग से कहते हैं कि बिना समय गवाए तारीखों का ऐलान किया जाए। पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि क्या असेंबली के चुनावों में भी अलायंस का, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन रहेगा, तो इस मामले में हम बैठेंगे, तमाम इंडिया ब्लॉक के पार्टीज जितने भी हैं हमने उसके बारे में सोच विचार करेंगे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन डर तो भारतीय जनता पार्टी रही है जो चुनावों से भाग रही है।
और इसने इतना बड़ा गुनाह किया है जो हमारा 370 जब तक वापस नहीं करेगी, इल्हाक की शर्तें लागू नहीं करेगी, रियासत का दर्जा चुनावों से पहले नहीं वापस करेगी, ये जम्मू कश्मीर में बुरी तरह से सफाया हो जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इनके साथ जुड़ी हुई गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, अल्ताफ बुखारी की पार्टी, सज्जाद लोन की पार्टी, तमाम पार्टियां बुरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि उन कश्मीर के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया है। तो आज हमारा यही पैगाम था चुनाव आयोग के लिए, जम्मू कश्मीर में तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए।